नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम नतमलपुर पंचायत में मौजूद हैं, जो कि बड़हरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि मौजूद हैं, श्री कृष्णा प्रसाद जी। आइए हम इनसे जानें कि इन्होंने अपने मुखिया के 5.5 साल के पूरे कार्यकाल में कितना विकास किया है और विकास के दौरान इनके कार्य में कुछ रुकावटें आई तो क्या थी, क्या वजह रही। आइए हम इनसे सारी बातें जानते हैं। हमारे साथ बने हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में सर। क्या बताना चाहेंगे, अभी तक आपने अपने पंचायत में कितना विकास कर चुके हैं? 7 निश्चय योजना के अंतर्गत तो लगभग बहुत बढ़िया हम विकास किए हैं। पैसा कम होने के चलते कुछ हम कम विकास कर पाए कहीं कहीं वार्ड में, मगर बहुत कम हुआ 7 निश्चय से। मुझे भी जानना चाहेंगे, आपके पंचायत में कितने वार्ड है? 15 वार्ड है। सब में काम हुआ? सब वार्ड में कार्य हुआ है, कुछ में कम हुआ है, कुछ में अधिक हुआ है, मगर हर एक वार्ड में काम हुआ है। हर एक वार्ड में काम? कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें कार्य नहीं हुआ। इस कार्यकाल के दौरान आपको कोई विकास करने में कोई दिक्कत या परेशानी कुछ ऐसी आई? नहीं, ऐसा तो कोई परेशानी हमारे साथ नहीं हुई है। पूरे पंचायत के लोगों ने आप पे ऐसा कोई विश्वास किया है और हम भी विश्वास करते हैं अपने जनता में। अब बात करें बिहार के हमारे नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी 7 निश्चय योजना में, आपने अपने पंचायत में क्या क्या कराया है? 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नाली गली कराए हैं, पक्कीकरण का कार्य जी। जनरल तो यहाँ पे PWD के द्वारा PhD के द्वारा था, तो यहाँ पर कैसा काम हुआ? बढ़िया कार्य हुआ है। बाकी नल जल में कुछ तो कमी है। नल जल में ये है कि मान के चलिए कि जहाँ 3 फीट गड्ढा करके पाइप लाना था, उच्च क्वालिटी का पाइप था, उस प्रकार का नहीं है, निम्न क्वालिटी की पाइप डाला गया है। तो आपने इस पर किसी से शिकायत नहीं? शिकायत एग्जीक्यूटिव साहब से तो किए थे, फोन किए थे SDO साहब एक बार, उसके बाद कहीं फिर हम फोन नहीं किए। तो उससे शिकायत पर कुछ प्रभाव पड़ा हो? नहीं, मुखस्ती हम शिकायत किए थे, कोई लिखित रूप से नहीं दिए हैं। आपने ऐसे ही बोल दिया था कि ऐसे ऐसी त्रुटि आ रही है, तो इस पे अभी तक कोई कार्रवाई? ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। अब वही बात करें आपके पंचायत में आवास की, तो आवास कितने बन चुके हैं? हमारे पंचायत में लगभग आवास तो 360 वो मिला होगा 5 वर्षीय योजना में। 5 वर्षीय योजना में 360 वो था जनरल में, और SC/ST जो था उसमें 42 वो था। शौचालय कितने बने? शौचालय तो ढंग का नहीं हुआ है। आपकी जैसा चाहिए जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ है। क्या महादलित ही सरकार की योजनाएं थी कि मान के चलिए कि शौचालय में 12,000 रुपया बनाने के बाद मिलेगा, तो बनाने के बाद तो मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं वो बनाएगा कहाँ से? तो सहारा राशि के रूप में मिला है, ये सब दिखते आई। और मान के चलिए कि यदि 12,000 रुपया जिस गरीब के पास नहीं होगा वो शौचालय बनाया नहीं है, ऐसा महादलित बस्ती वंचित है। वही बात करें राशन के लेकर, तो उधर कोरोना काल के बीच में राशन की सबसे बड़ी समस्या जो सामने बन के आई थी, आपके अनुसार क्या रहा? अभी क्या स्थिति है, उस वक्त क्या स्थिति? देखिए, राशन तो लगभग ठीक ही मिल रहा है जी। जिसको नहीं भी है कार्ड उसको हम लोग दिलवा रहे हैं, किसी तरह से मैनेज करा करके। अपने पास से भी हम लोग अपना भी राशन जिसका कोई है उसका चलेबुल है उनसे दिलवा दिया जाता है। उनको राशन की आवश्यकता नहीं है, वो दे देते हैं किसी गरीब को, मैंने हम लोग मैनेज करा देते हैं। आप लोग के द्वारा हो जाता है पंचायत के लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा और बन जाता तो सुविधाएं बढ़ जाती। चूँकि आप एक मुखिया है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपके अनुसार पंचायत में अगर सरकार के पास कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, चूँकि आप धरातल से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल हो जो सरकार के पास पहुंचाना चाहते आप बता सकते हैं, जो कि आसानी हो पंचायत विकास के लिए? तो देखिए, शौचालय में चाहिए था कि या तो उसको टेंडर कर दिया जाए ब्लॉक से, या पंचायत के ही खाता से होता तो शायद जो गरीब नहीं बना पाते हैं उनका तो पैसा बन जाता शौचालय। अच्छा, बात करें अगर जो कि बिहार सरकार ने ये जो मुखिया का फंड जो पहले आते थे अब वार्ड में शुरू कर दिए थे, तो ये फैसला सरकार का कैसा है आपके अनुसार? देखिए, हर एक वार्ड में
पैसा जाने से तो ये तो हुआ है कि हर एक वार्ड में कार्य हुआ है। सात निश्चय में होने से, योजना होने से हर एक वार्ड में कार्य हुआ है, कम बेची हुआ है। ऐसे पहले नहीं हुआ करता था, ऐसे पहले नहीं हुआ करता था। अब यानी कि आपके अनुसार ये बढ़िया कार्य था। और सरकार को आप कुछ सलाह देना चाहें, क्योंकि आप धरातल से जुड़े हुए प्रतिनिधि, आपको बेहतर हो लगता हो कि आप अगर आपके मन में कुछ हो, क्योंकि आप पंचायत विकास के लिए आप यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि चुने हुए हैं, तो आप कुछ सरकार को बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर ऐसा कोई अपने कोई चाहता हो आगे आवास भी जो है गरीबों की, एक्चुअल जो है गरीब उसका तो नहीं तो अभी राशन कार्ड है, कुछ ऐसा भी गरीब है जिनका राशन कार्ड नहीं बना है और न ही आवास पास हुआ है जी। और सरकार की जो नियम है जियो टैग करके आवास में नाम जोड़ना, उसमें आवास सहायक लापरवाही कर रहा है। कुछ बातें भी उठ रही थी कि पंचायत में पैसे वैसे की बात, तो आपके भी पंचायत में ऐसे हो रही थी। देखिए पैसा के तो विषय में जानकारी नहीं है, मगर आवास है खुद फील्ड में कार्य करते हैं, हम लोग इंटरफेयर उसमें नहीं कर पाते हैं क्योंकि सरकार के लोग कर्मी हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम फील्ड में कार्य कर रहे हैं। तो आपके ही पंचायत में ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने कंप्लेन किया था, तो आपको ये सब जानकारी नहीं थी? नहीं, पैसा के विषय में तो जानकारी नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि। इनका कहना है कि सरकार को कुछ और कुछ भी कहना चाहिए, करना चाहिए, जो कि विकास के लिए सरकार हमारे फंड में पैसे देते तो कुछ बढ़िया होता। और कुछ साथ निश्चय में और राशि आती तो हमारा लगता है कि पंचायत पूरा विकास से परिपूर्ण हो जाता है, नालीगली से। कुछ वंचित तो जरूर है, कुछ पैसा के अभाव में, और सरकार फंड देती तो हम और बढ़िया विकास और बढ़िया विकास होता। मनरेगा से भी कुछ कार्य करा रहे हैं हम, पीसीसी का या सोलिंग का, मगर मनरेगा से कितना कराएंगे? जो सरकार का नियम है कि 8 महीना 10 महीना बाद साइड खुलता है और पैसा आता है, तो सात निश्चय में रहता तो कुछ ज्यादा विकास होता, तेजी में होता। अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब आगामी चुनाव होने वाला है, तो उनको क्या इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस बार की चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दा रहेगा जनता की विकास, जनता के लिए जो भी उन लोगों की कमियां हैं, हमारे में कमियां हैं, तो सबको सुधार करके उन लोगों के लिए जो भी हम लोग चाहेंगे करना, अच्छा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और आवास में जिन गरीबों का नाम नहीं जुड़ा है उनके हम जुड़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और पेंशन पर भी काम चलवा रहे हैं बनवाने का। शिक्षा पर आपका पंचायत का क्या रुझान है? शिक्षा के तो विषय में देखिए, हमारे स्कूल का टीचर जो है बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी कुछ आता ही नहीं है, टीचर बहाल हो चुके हैं, उनके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं बताइए आप? जिनको अभी जोड़े घटाव नहीं आता है, गुना भागा नहीं आता है, ऐसा ऐसा टीचर बहाल हुए हैं। शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। हम खुद पहले टीचर रहे हैं, पढ़ाए हैं ट्यूशन। यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके पंचायत? स्वास्थ्य के लगभग ठीक है, हालांकि एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में चालू हो जाता तो अच्छा था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाता तो और अच्छा था। अभी पंचायत में बना है मगर कोई नहीं आता है, चलता नहीं। आपने इसके लिए किसी ब्लॉक में कभी बात किया है? बात तो किया गया था, तो बोले कि ठीक है बैठेगी, मगर हमें कभी नहीं हुआ। अभियान नहीं। जैसा कि आपने देखा कि कृष्णा प्रसाद जी थे, इनका कहना है कि अगर सरकार हमारे फंड में और कुछ पैसे डालते तो थोड़ा सा विकास और बढ़िया होता हमारे पंचायत में। लगभग इनके पंचायत में कहना है इनका कि विकास हुआ है, लेकिन कुछ पैसे की वजह से, फंडिंग की वजह से थोड़ा सा कम विकास है। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पंडित के साथ, धन्यवाद।